अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं आपके सामने अपनी एक रिसर्च लेकर आई हूँ, ये बांग्लादेश के चार्ट के ऊपर है। और मैंने अभी कल ही इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है और जिसको कि मैंने शेयर भी किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, लेकिन आपने वो पढ़ा होगा और देखा होगा, तो मैं उसी पर बात करूँगी। नाज़रीन, जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में किसी मुल्क का चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो एक तो मेन चार्ट होता है। अगर हम किसी मुल्क की एग्जिस्टेंस का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चार्ट होते हैं जो कि साइट्स पर होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट तारीखों के हवाले से होते हैं। जैसे मैं अगर बांग्लादेश की बात करूं तो 16 दिसंबर 1971 को अनाउंस हुआ था बांग्लादेश, ठीक है, बाकायदा डिक्लेयर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम से ऐसी अनाउंसमेंट होगी। ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो एक प्लानिंग है, ठीक है। वो प्लानिंग जो है वो मार्च 1971 से स्टार्ट हो चुकी हुई थी। इवन के 26 मार्च 1971 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश प्रोक्लेम कर लिया हुआ था। और उसके बाद जो 17 अप्रैल 1971 की डेट आती है, उसमें बाकायदा जो है बांग्लादेश का झंडा जो है वो भी बना लिया गया था, और थिंक उसको रेस भी किया गया था या उसको दिखाया गया था। अब उसके बाद आता है दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971, जब जो पाकिस्तानी आर्मीज हैं, ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया था। ओके, उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है वो बांग्लादेश डिक्लेयर हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पे जो है मेन उसके ऊपर आता है कि जी आर्मी ने सरेंडर किया, ऐसी बात नहीं थी। इससे पहले ही प्लानिंग हो चुकी हुई थी, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेंसी बहुत देर से चल रही थी। एनी हो, मैंने जो है इसका पीछे जो डेट ली है वो मैंने मेन ही डेट ली है। वैसे अगर अगर हम इसमें डीप रिसर्च करें तो हम इन दोनों डेट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि 26 मार्च और 17 अप्रैल की है। मैंने जो डाटा लिया है ये 16 दिसंबर 1971 सुबह 11 बजे का है, ढाका। ओके, इसके मुताबिक बांग्लादेश की जो नाज़रीन जो असेंडेंट है वो डेट इज़ द एक्वेरियस असेंडेंट। ओके, अब एक्वेरियस जो है वो एक बहुत प्रोग्रेसिव साइन है। इसीलिए आप देखते हैं कि बांग्लादेश ने जो है वो ग्रेजुअली तरक्की की है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अब इसका असेंडेंट लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, मगर वो रेट्रोग्रेड होकर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो फोर्थ हाउस होता है किसी कंट्री में, वो उस मुल्क की जो अवाम होती है और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेसी होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसको दिखाता है। और यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ इश्यूज जो है वो सामने आते रहे और आप ये देखते भी रहे हैं। ओके, और रासिन ये जब सेटल जो है फोर्थ हाउस में होता है तो ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता। उस मुल्क की मईशत, उस मुल्क के एग्रीकल्चर, उस मुल्क के क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट जो होती है वो भी डैम्प हो सकती है, नमी नमी जो का तनासुब जो है हवा में ज़्यादा हो सकता है। तो ये है बांग्लादेश का फोर्थ हाउस। अब यहाँ पे अगर हम आवाम को देखें, क्योंकि जो अभी वाक़या हुआ है हसीना वाजिद का, ठीक है, उसमें अवाम का एक बहुत अहम रोल है। तो नाज़रीन, अवाम को जो मून जो प्लानिट रिप्रेजेंट करता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, वो प्लानिट मून है। मून जो है वो सोसाइटी है, वो माशरा है, वो पब्लिक है। और मून है स्कॉर्पियो के साइन के अंदर, यानी डेबिलिटेटेड राशि में है। जो स्कॉर्पियो की राशि है वो बजाते खुद एक बहुत ट्रांसफार्मिंग राशि है नाज़रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मून जो है वो स्कॉर्पियो के अंदर चला गया, और स्कॉर्पियो में जाने की वजह से अवाम के अंदर जो है वो एक रेवोल्यूशन पैदा हो गई, और उसने जो है धावा बोल दिया, हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब ये जो सारा वाकया हुआ है ये हुआ है सन की दशा में। वैसे सन जो है, अगर उसके साथ एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है, सन जो है वो वैसे भी मार्का एनर्जी के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि सेवंथ का वो रूलर है। और वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, डेट इज द मूला नक्षत्र। गंडांठा मूला में वो बैठा हुआ है एग्जैक्ट 0 डिग्री पर, जहाँ पे गंडांठा मूला, जहाँ पे नॉट लग जाते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जहाँ पे बहुत डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं, सन उस डिग्री के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो सन की दशा में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। सन की दशा में मेन दशा सन की थी और अंतर दशा थी राहु की, और ये शुरू हो चुकी थी पिछले साल अक्टूबर 2023 से, और इसने अभी रहना है 2028 तक, ठीक है। तो 2028 तक तो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं।
एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अगली आने वाली जो पीरियड्स हैं, दशाएं हैं, वो भी कुछ बहुत फेवरेबल नहीं है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि सन के बाद फिर मून की दशा है। मून वैसे भी जो है फोर्थ सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, सॉरी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, और ये स्कॉर्पियो के साइन में 10th हाउस में, इसके साथ मरकरी भी, इसके साथ जुपिटर भी है। नाज़रीन, अब अगर मैं देखूं कि मैं देखूं कि जैसे कि बांग्लादेश में औरतों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलरशिप है। आपने भी देखा है कि औरतें हमेशा पावर में रही हैं। खालिदा जिया की मिसाल ले लें या हसीना वाजिद की मिसाल ले लें, तो बांग्लादेश के चार्ट में जो है वो वीनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र में है। डेट इज़ द उत्तरा आसदा नक्षत्र, जो कि सन का नक्षत्र है। और वीनस जो है वो रूलर है फोर्थ हाउस का, वीनस रूलर है नाइन्थ हाउस का, और ये बैठा हुआ है 11th हाउस में, ठीक है। और ये जो है वीनस जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सेगिटेरियस की राशि में बैठा हुआ है। और सेगिटेरियस को जो है वो वैसे भी एरोस के साथ रिलेट किया जाता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग राशि है, और यहाँ पे मूला नक्षत्र की एनर्जी है। मूला का ताल्लुक डिस्ट्रक्शन के साथ भी है, ठीक है। नाइन्थ की जो एनर्जी है वो मूला नक्षत्र की है, लेकिन जो वीनस है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, ठीक है। अब नाज़रीन, जो है इसमें एक और पॉइंट आता है कि इस असेंडेंट में जो है वो मार्स मौजूद है। अगर किसी मुल्क के चार्ट में मार्स जो है वो असेंडेंट में हो, तो आप उस मुल्क में मिलिट्री एक्शंस देख सकते हैं, आप रिजॉर्ट्स देख सकते हैं, आप स्ट्राइक्स देख सकते हैं, इवन कि आप मर्डर्स और असैसिनेशंस भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश में हो चुकी हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा आने वाले हालात कैसे रहेंगे, ठीक है। ये मेरा एक एनालिसिस है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल जो मुझे नज़र आता है, एक तो रिलीजन को लेकर कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है, ओके, क्योंकि बांग्लादेश के चार्ट में जुपिटर कंबस्ट है, ठीक है। जुपिटर कंबस्ट प्लैनेट है, और जुपिटर गंडाठा के नक्षत्र यानी कि ज्येष्ठा में मौजूद है, और 10th हाउस में मौजूद है, ठीक है। जुपिटर रूलर है, जो है वो 11th हाउस का भी रूलर है, और जो है 11th हाउस का रूलर जुपिटर है, ठीक है। तो ये गंडाठा के नक्षत्र में जो है वो 10th हाउस में मौजूद है। नाज़रीन, अब जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक किसी कंट्री का, किसी स्टेट का रिलीजियस सेक्टर दिखाता है, उस मुल्क का ऑर्डर दिखाता है, ठीक है, उस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। तो रिलीजन चूंकि वहाँ पे मुसलमान है, इस्लाम रिलीजन है, तो जो मुझे थोड़ी बहुत नज़र आती है कि उसको लेकर, मुसलमानों को लेकर वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है फॉरेन एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग होने की इंडिकेशन है बांग्लादेश के अंदर। अब ये भी हो सकता है कि कोई पिछले पास्ट की तरह कोई मिलिट्री एक्शन हो जाए, यानी फौज जो है वो कंट्रोल ले ले बांग्लादेश का, ओके, या वहाँ पे जो है अवाम जो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी हुकूमत है, अगर हुकूमत हो या कोई मिलिट्री एक्शन हो, अवाम के साथ उसका जो है वो एक टसल रहेगी, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक एनालिसिस था बांग्लादेश के चार्ट के बारे में, और इस पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इससे पॉइंट सीखे होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ लर्न किया होगा, और आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।